हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ हम यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कम से कम 10 साल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही जाना चाहिए। 17 मार्च को एग्ज़ाम है 2024 को। अगर 25 में दे रहे हैं तो भी हेल्पफुल है। तो इसको हम 3 पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा वो पूरा 1 पार्ट में ही होगा। एक पेपर 150 क्वेश्चन और एक वीडियो, है ना। क्योंकि अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं तो इतना कम तो नहीं पढ़ेंगे कि चलो 20 मिनट ही पढ़े। तो ये तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और 2 में 50-50 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे से फुल वीडियो ही आपको मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं समय के महत्व को देखते हुए। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना है, भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से, किस डिसीज से पीड़ित है। तो इसको बुलिमिया कहते हैं। बुलिमिया जो डिसीज होती है, इसमें व्यक्ति को ये नहीं समझ आता है कि उसको भोजन कब रोक देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर है। इसका मतलब वो सबको रक्त दे सकता है। तो देखिए, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप, वो ऐसा होता है जो किसी को भी क्या कर सकता है, अपना रक्त डोनेट कर सकता है। देखिए, जैसे मैंने इसका एक ट्रिक वो किया था। जैसे जो ए बी होता है ना, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है ना। तो ए बी क्या है, लेने वाले तो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए दो हैं, ए बी दोनों ले सकते हैं। लेकिन देने वाले लोग क्या होते हैं, थोड़े कम ही होते हैं। तो इसलिए जो ओ है ना, ओ ब्लड ग्रुप है, वो सबको दे सकता है, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है। ये बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कभी भी पूछा जा सकता है या मैच करने को दे सकता है। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बरेली में है। बरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। और इसमें देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीटी कल्चर तो सबको पता है कि ठीक है, ये अंगूर की खेती से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे देखिए, वेजी कल्चर, आप बोलते हैं ना वेजिटेरियन है क्या, वेजिटेबल्स, तो वेजी कल्चर का ये नहीं कि सब्जी की खेती लगा देंगे। वेजी कल्चर का मतलब होता है वृक्ष की कृषि। वृक्षों की कृषि को क्या कहते हैं, वेजी कल्चर कहते हैं। और पीसी कल्चर तो मछली पालन को कहते हैं, और जो सब्जी की खेती है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, दिया हुआ है। देखिए, विटी कल्चर अंगूर का है, वेजी कल्चर वृक्षों की कृषि से संबंधित है, ओलेरी कल्चर सब्जी की कृषि से संबंधित है, और पीसी कल्चर तो मछली से संबंधित है। ये एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा इसको। बट इंडिविजुअल या सुमेलन दोनों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है। तो ये जो है हरियाणा के करनाल में स्थापित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा या बड़ा आरओ भी देते हैं कोई भी एग्जाम, तो इसमें पूछ सकता है, पूछ भी चुका है, पूछ नहीं सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन है। तो उस समय जो खोजी गई थी, वो जो धातु थी वो थी एडोडेड्रल फुलरिन। एंडोडेड्रल फुलरिन जो है सबसे महंगी धातु थी, जो 2015 में खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ना। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए, टुंड्रा में तो पाई नहीं जाती है, यहाँ पे शीत होता है, कम वनस्पतियाँ होंगी। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। यानी जहाँ पे जितनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ भी ज़्यादा होती हैं और जैव विविधता भी बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, ये क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, और इस पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रकाशित हुई थी वर्ष 2008 में। यानी जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, इस पर पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना, पहली नेशनल एक्शन जो प्लान है, वो 2008 में पारित हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें जो ओजोन है, O2, ओजोन नहीं, सॉरी, तो इसमें हो जाएगा O2। O2 जो है वो क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, NO2, मीथेन, ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा। मृदा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ये सभी होगा। क्योंकि उर्वरक का यदि अत्यधिक प्रयोग होता है तो वो मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से क्या होगा, मिट्टी से बह के वो जल में भी जाएगा, और वो वायु में भी फैलेगा। क्योंकि जब वो जल में जाएगा, देखिए एक्सप्लेनेशन है, जल में जाएगा तो जल का वाष्पीकरण होगा, फलस्वरूप वो वायु में भी पहुंच जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम मतलब जिसको मानव ने बनाया है। तो देखिए धान का खेत है वो कृत्रिम है क्योंकि मानव धान को बोता है। वन तो मान लीजिए वन है, जंगल है, घास के मैदान है या झील वगैरह, ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पर धान क्या है, ऐसा नहीं धान की खेती अपने आप हो जाएगी, तो वो कृत्रिम होता है, व्यक्ति बनाता है। अगला क्वेश्चन है जो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव का क्या रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है कि मानव क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का उपभोक्ता है, क्योंकि वो सर्वाहारी होता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसमें आपको लगेगा कि ठीक है ये भी है, ये भी है, अत्यधिक दोहन, लेकिन कह रहा है कि मुख्य कारण, तो इसमें मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश। जो भी अलग अलग तरह के जानवर हैं तो उनका जब प्राकृतिक आवास का विनाश होता है, उनके प्राकृतिक आवास का, जंगलों को काटा जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर का है। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी का परास कितना है, तो ये आप 2023 के हिसाब से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यूपी के किस स्थान में है। तो ये है आपके खतौली में। हालांकि ये जो प्रश्न है वो विवादास्पद है और इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो नोएडा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी इस उत्तर प्रदेश में कहा जाए सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वो नोएडा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये देखिए समसामयिकी यानी करंट अफेयर है, कौन सी अभिनेत्री निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो विद्या बालन को बनाया गया था निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। उनकी एक मूवी भी आई थी, अच्छा मूवी जो भी आई थी विद्या बालन को बनाया गया था, है ना। तो निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 के भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता टी काजिता और ए मैकडोनाल्ड किस देश के निवासी हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार का करंट अफेयर यूपीपीसीएस में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैंकॉक में गोपनीय मिलन के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने गई, जो 2015 में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था, इस्लामाबाद में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनएचसीआर के अनुसार यूरोप में शरणार्थियों और विस्थापितों की संख्या हाल ही में किस सीमा पर पहुंच गई। यानी जो शरणार्थी हैं, विस्थापित हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो ये भी प्रश्न का आंसर थोड़ा विवादित था, आप देख सकते हैं कि इसे आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। तो ये देश है फिलीपींस। आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी उन्होंने बनाया। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। आप पर्सन ऑफ द ईयर 2023 देख लें। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन है। तो ये है सलमा बिंत। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब में पहली बार वर्ष 2015 में ही क्या हुआ, महिलाओं को जो है वोटिंग का अधिकार मिला, तो इसलिए पूछ के लिया कि कौन निर्वाचित हुई पहली महिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में आया वेडलस्टीन 7X किससे संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है नाभिकीय ऊर्जा से, वेंडलस्टीन 7X। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। तो इसमें कोई काउंटिंग ऐसा नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चे के मानक की नीति को अस्वीकार कर दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दे दी। चाइना ने। क्योंकि चाइना ने क्या किया, पहले तो वहाँ उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड यानी एक बच्चे की नीति को लागू किया, लेकिन वहाँ की जो आबादी है वो बूढ़ी होने लगी, क्योंकि कम बच्चे पैदा होंगे तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर उन्होंने उस योजना को हटा दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया और 2 बच्चों के लिए अनुमति दे दी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में संपन्न हुई इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग 2015 में राफेल नडाल ने किसके तरफ से खेला था। तो इंडिया एसएच की ओर से खेला था। ये करंट अफेयर सीए का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यूपी के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया। आंसर हो जाएगा इसमें आजमगढ़।
अगला क्वेश्चन है रघुवीर चौधरी जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जिस साहित्य को संपन्न किया है, यानी गुजराती। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है ना। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इस हिसाब से आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। तो है तो करंट का, फिर भी आपको जानना चाहिए कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक ने प्रारंभ किया है। तो देखिए ये SBI ने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड क्या किया है, लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर से कि 64वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता पिया ओलोंजो वोटोजबेक कहाँ से संबंधित है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल में भारतीय रेलवे में एक सुनियोजित घोटाला पकड़ा गया और ये घोटाला किससे संबंधित था। तो ये बहुत चर्चा में था उस टाइम पे, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। रेलवे के ब्रांड रेल निर में क्या हुआ था, एक घोटाला हुआ था जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया था, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन जो है किस देश के सहयोग से विकसित किया है ना। तो ये इजराइल के सहयोग से विकसित किया था। और बराक ओबामा उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे US के। तो कई लोगों ने US मार के भी कई लोग आए थे, जो गलत है। तो बराक जो है भारत ने इजराइल के हेल्प से क्या किया है, डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि किस देश में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया तथा उन्हें इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती। तो देखिए अभी हमने देखा था ना ऊपर क्वेश्चन, तो सऊदी अरब की महिलाओं को पहली बार 2015 में क्या हुआ, वोटिंग का राइट दिया गया। जबकि भारत में क्या है, भारत में जब हम आज़ाद हुए उसी समय से शुरू से ही महिलाओं को भी क्या है, मतदान का अधिकार मिला हुआ था, यानी सार्वभौम मताधिकार, सबको मत का अधिकार था, जो भी व्यक्ति 21 साल के थे। बाद में वो एज घटा के 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। इसमें केंद्रीय राज्य का योगदान 75% है, राज्य का योगदान 25% है। तो देखिए इसमें कथन 1 और 2 सही हैं, ठीक है। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना के तहत शौचालय विहीन गृहों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। और यह एक साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित योजना है, जिसमें केंद्र कितना सहयोग करता है, 75, राज्य 15% और 10% लाभार्थी। जैसे अगर शौचालय बनाया जा रहा है किसी के वहाँ जहाँ पे नहीं है, तो 75 रुपये राज्य देगा, 75 रुपये केंद्र सरकार देगी, 15 रुपये राज्य सरकार देगी और 10 रुपये जिसके वहाँ वो बन रहा है, जो लाभार्थी है, वो देगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, डिजिटल भारत योजना। तो स्वच्छ भारत योजना ये नई नहीं है, बाकी सभी नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत योजना 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें सुमेलित करने के लिए भी कई बार पूछा है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे अवस्थित है, तो ये माउंट आबू में अवस्थित है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पे प्रस्तावित किया गया था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के जन्मदिन पे मनाए जाने वाले दिवस हैं, देख सकते हैं आप एक बार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके जो जन्म दिवस है 25 सितंबर, इस दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और सेवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर। कारगिल द टर्निंग टाइड किसने लिखी है, तो ये मोहिंदर पुरी ने लिखा है कारगिल टर्निंग द टाइड। इसका मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट बुक और उनके राइटर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, 2008 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना के अंतर्गत किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है,
सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र कौन है? तो ये देखिए 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो पात्र माने गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? वर्ष 2001 में आया था। और कई बार ये सुमेलित करने को दे देता है, सर्व शिक्षा अभियान कब आया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, साक्षर भारत कब आया, है ना। थोड़ा सा ट्रिक है, साक्षर भारत यानी भारत को मान लीजिए साक्षर हो चुका है, ये सबसे लास्ट में आया था 2009 में, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987 में, और 2001 में आया था सर्व शिक्षा अभियान। सबसे लास्ट में आया था साक्षर भारत। कई बार पूछा है सुमेलित करने के लिए भी, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इसे क्रम से क्या करें, व्यवस्थित करें। तो गरीबी हटाओ, कई बार इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाता है कि कब आया था। तो गरीबी हटाओ जो है ये आया था 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, 1969 में किया गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966 में, है ना। कई बार पूछा है कि हरित क्रांति किस दशक में प्रारंभ किया गया था, तो ये 7वें दशक में, 7वें दशक का मतलब जो 60 के बाद है, 61-62, तो 66 में ये प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरित क्रांति 1966 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, गरीबी हटाओ 1971 में, है ना। यहाँ एक देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देख लीजिए, 59 है या 69 है, तो 69 है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ई बीज किससे संबंधित है? तो ई बीज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म। तो आई होप कि आप जो है इससे रिवीजन कर रहे हैं। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल है तो उसको सुन सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।